जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इंडिया में ई रूपी लॉन्च हो चुका है। ई रूपी को लॉन्च होने से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा, ई रूपी और यूपीआई ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है, आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों पहले क्या था कि जब हम कोई सामान खरीदते थे तो कागज के नोट देते थे, लेकिन अब डिजिटल करेंसी हो जाएगी। नोट कटेंगे फटेंगे नहीं और बैंक और एटीएम जाकर के नोट विड्रॉल करने की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अभी यह फैसिलिटी फोन पे, गूगल पे और पेटीएम के द्वारा भी मिल जाती है, तो फिर ई रूपीज यूज करने की क्या जरूरत है। तो चलिए इसके बारे में हम और विस्तार से समझते हैं। ये बात सही है कि ई रूपी वही काम करेगा जो हम यूपीआई से करते हैं। यूपीआई पेमेंट भी ई रूपी की तरह पहले से ही कैशलेस है और इससे भी हम पेमेंट सर्विस के लिए ही करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम ई रूपी यूज क्यों करेंगे। दोस्तों ये तो मानते ही होइएगा कि हर पेमेंट यूपीआई से नहीं होती है। ऐसे कई पेमेंट होते हैं जहां आप कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ना चाहते हैं। कई ट्रांजैक्शन प्राइवेट होते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि उनके बारे में कोई और जाने। लेकिन यूपीआई में ऐसा नहीं होता है। वहां हर पेमेंट का रिकॉर्ड होता है, बैंक स्टेटमेंट में पूरा डिटेल्स होता है। आपको कुछ ऐसे लोग भी मिले होंगे जो यूपीआई या कार्ड से पेमेंट नहीं चाहते होंगे, उन्हें करेंसी नोट ही चाहिए होती है। इसी तरह हम अपने प्राइवेसी की वजह से कई बार कैश में ही पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखकर रिजर्व बैंक ने ई रूपी को लॉन्च किया है। इसका उपयोग ऑनलाइन होगा, लेकिन प्राइवेसी वैसा ही होगा जैसा कि करेंसी नोट में होता है। इसका मतलब यह है कि सरकार को या फिर बैंक को नहीं पता होगा कि आपके पास ई रूपी कहां से आया और कहां गया। आपके पास कितना ई रूपी है इसका भी कोई हिसाब नहीं रखा जाएगा। कुल मिलाकर के ई रूपी ट्रैक नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अभी जो कैश डिपॉजिट या विड्रॉल पे लिमिट है वो बनी रहेगी। मतलब अभी जैसे कि आप 50,000 रुपया से ज्यादा के रकम जमा करते हैं तो उसके लिए आपको पेन नंबर देना होता है। इसी तरह अगर आप 50,000 रुपया से ज्यादा के ई रूपी अपने वॉलेट में रखते हैं तो इसके लिए भी आपको पेन नंबर देना पड़ेगा। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो रूल बनाए गए हैं वो रूल ई रूपी पे भी लागू होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ई रूपी का यूज कैसे होगा। जैसे हमें अभी नोट रखने के लिए जेब या वॉलेट की जरूरत होती है, उसी तरह ई रूपी को रखने के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट की जरूरत होगी। आपके ई रूपी इसी वॉलेट में स्टोर होंगे। जब आप बैंक से पैसे के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो वो कैश देने के बजाय आपके वॉलेट में ई रूपी डाल देंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट में उसी तरह आपका ई रूपी रखे रहे होंगे जिस तरह आपके जेब में आपके पैसे रखे होते हैं। जैसे आपके जेब में 1200 रुपये हैं तो इसका नोट होंगे 2 500 का नोट और एक 200 का नोट। ठीक उसी तरह ई रूपी में भी अगर आपको 1200 रुपया स्टोर करना है तो ई रूपी वॉलेट में भी 2 500 के ई रूपी होंगे और एक 200 रुपये की ई रूपी होंगे। इस सीबीडीसी मोबाइल वॉलेट को आप आसानी से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर पाएंगे। आपका बैंक ही इस ऐप को प्रोवाइड करेगा। ये ऐप आईफोन और एंड्रॉयड फोन दोनों फोन में ही इंस्टॉल हो जाएगा। हालांकि शुरू में इस एप्लीकेशन में उन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा जिन लोगों को उनका बैंक परमिट करेगा। अभी यह रजिस्ट्रेशन सबके लिए नहीं खुला है। दोस्तों ई रूपी रखने वाले इस वॉलेट की कुछ लिमिटेशन है। जैसे आप इस वॉलेट में 2 लाख से ज्यादा के ई रूपी नहीं रख पाएंगे। इसी तरह एक दिन में आप 30 ट्रांजैक्शन से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ई रूपी को आप सामान खरीदने में भी यूज कर सकते हैं। सामान खरीदने के लिए आपको क्यूआर कोड वैसे ही स्कैन करना होगा जैसे आप यूपीआई के करते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट के साथ ही ई रूपी आपके वॉलेट से निकल करके मर्चेंट के वॉलेट में चली जाएगी। इसमें सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आप ई रूपी के बदले नॉर्मल करेंसी नोट भी एक्सचेंज करा सकते हैं। बैंक यह सुविधा देगी। इसके अलावा मर्चेंट भी आपको यह सुविधा प्रोवाइड करा सकता है। तो आइए इससे जुड़ी कुछ सवाल के जवाब जानते हैं। जैसे आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि शुरू में ई रूपी कहां से मिलेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ई रूपी बैंक से मिलेंगे। बैंक अपने ग्राहकों को कैश की जगह ई रूपी दे सकते हैं। आपके रिक्वेस्ट करने पर ई रूपी दिया जाएगा। सेकेंड नंबर है कि ई रूपी हमारे पास कैसे आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह डिजिटल करेंसी है। मतलब यह कि इसे हम छू नहीं सकते। यह एक खास सीबीडीसी वॉलेट में रहेगा। जैसे डीमैट खाते में शेयर रहता है, उसी तरह सीबीडीसी वॉलेट में अलग अलग वैल्यू के नोट रहेंगे। आपके मन में यह भी चल रहा होगा कि किस किस वैल्यू के डिजिटल करेंसी मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं
फिजिकल करेंसी वैल्यू की तरह ही आप ई रूपी के वैल्यू भी चूज कर सकते हैं। ये 2000, 500, 200, 100, 50, 20 और 10 का हो सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ई रूपी का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहाँ कहीं भी पेमेंट की ज़रूरत होगी वहाँ ई रूपी का यूज कर सकते हैं। जैसे आप किसी को पैसा भेजने चाहते हैं तो उसे आप ई रूपी के तौर पर भेज सकते हैं। किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो उसका पेमेंट आप ई रूपी में कर सकते हैं। अब आपके मन में सबसे बड़ी बात यह चल रहा होगा कि क्या ई रूपी पर ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे फिजिकल करेंसी को अपने पास रखने पर कोई ब्याज नहीं मिलता, उसी तरह डिजिटल करेंसी को वॉलेट में रखने पर भी कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। अभी आपके मन में सबसे बड़ी बात यह चल रहा होगा कि क्या ई रूपी हर जगह मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ई रूपी का अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब टेस्टिंग पर चल रहा है। यह अभी हर जगह प्रोवाइड नहीं कराया गया है। यह 4 शहरों में प्रोवाइड कराया गया है। पहला दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर और बेंगलुरु में प्रोवाइड कराया गया है। इसका जो सेकेंड चरण है इसमें अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला में प्रोवाइड कराया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि किन बैंकों से ई रूपी मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी आपको SBI, ICICI बैंक, यस बैंक और इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक प्रोवाइड करा रहा है यह सर्विस। इसके अलावा जो सेकेंड नंबर का जो चरण है इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इसके अलावा HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक इस सर्विस को प्रोवाइड कराएगी। अब आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि ई रूपी के लिए डिजिटल वॉलेट कहां से मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी बैंक खुद ई रूपी को स्टोर करने के लिए वॉलेट प्रोवाइड करेंगे। बाद में बैंक अपने मोबाइल ऐप के साथ यह वॉलेट इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि ई रूपी की टेक्नोलॉजी क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक इस डिजिटल करेंसी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। इस टेक्नोलॉजी के वजह से एक हद तक ई रूपी को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि यूपीआई में और ई रूपीज में क्या अंतर है, क्यों हमें ई रूपीज यूज करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपीआई का ट्रांजैक्शन बैंक से बैंक होता है, जबकि ई रूपी का ट्रांजैक्शन के लिए बैंक का कोई लेना देना नहीं है। यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन है जबकि ई रूपी डिजिटल करेंसी है जो कि कैश की तरह ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर आरबीआई का साइन भी होगा। यूपीआई में एक बैंक से दूसरे बैंक में लेना देना होता है, यानी कि कोई भी स्टेट बैंक वाला दूसरे बैंक में पैसा लिया या दिया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी बैंक की ही होती है। लेकिन डिजिटल करेंसी को बैंक से कोई लेना देना नहीं है, इसमें पूरी तरह आरबीआई इन्वॉल्व होगा। यूपीआई एक्टिव करने के लिए आपको बैंक अकाउंट को होना जरूरी होता है, लेकिन ई रूपी को एक्टिव करने के लिए कोई भी बैंक अकाउंट को होना जरूरी नहीं होता है। यूपीआई में अकाउंट के साथ आपको एटीएम का होना जरूरी होता है, लेकिन ई रूपी में सिर्फ वॉलेट की ही जरूरत होता है। इसमें केवल आप पैन नंबर से अपने वॉलेट को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग पर भी रोक लगेगी। इसके अलावा मुद्रा छापने का भी खर्च घटेगा। जाहिर है कि देश को कोई नई करेंसी मिलने से फायदा हो सकता है। तो दोस्तों ई रूपी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या यह इंडिया में सक्सेसफुल हो पाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।